Good morning everyone. In this session we are going to learn about symbol, alphabet, string and language in TOC. Now we further proceed. Firstly we can discuss about TOC कि हमारे पास TOC क्या है, क्यों है और हमें किस पर्पस के लिए हम TOC को पढ़ रहे हैं. ओके, तो TOC इज़ ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस. जैसे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, वैसे ही टीओसी भी हमारी एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की. इसकी हेल्प से हम अपनी प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम्स हमारे आगे अराइज होती हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारे कंप्यूटर या एल्गोरिथम से इसका सॉल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं है. दूसरा, हम ये कोशिश करते हैं कितनी एफिशिएंसी के साथ हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. मतलब कि कितनी क्विकली हम अपनी प्रॉब्लम जो हमारे सामने अराइज हुई है उसको सॉल्व कर सकते हैं. या कुछ एक प्रॉब्लम ऐसी भी होती है जिनको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता, जैसे हार्टिंग प्रॉब्लम उनमें से एक प्रॉब्लम है. तो आपको याद रखना है, हार्टिंग प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है. ओके, नाउ हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए हमने यहाँ पे टीओसी में डिफरेंट मॉडल्स बना रखे हैं. ठीक है, हर मॉडल एक डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. जैसे हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है, हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा है और ट्यूरिंग मशीन है. ट्यूरिंग मशीन हमारे पास सबसे पावरफुल मशीन है. ठीक है, याद रखना है, ट्यूरिंग मशीन सबसे पावरफुल मशीन है हमारी. जैसा कि हमें पता है कि हर लैंग्वेज में हर मशीन का अपना एक अलग करैक्टर सेट होता है, मतलब हर मशीन अपने अलग तरीके से काम करती है. वैसे ही हमारे पास जो ऑटोमेटा है और या फिर हमारे पास टीओसी ब्रांच है, इसके अंदर हमने कुछ कीवर्ड्स डिफाइन कर रखे हैं हर चीज़ के लिए. तो अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि हमारे पास सिंबल, स्ट्रिंग, अल्फ़ाबेट एंड लैंग्वेज क्या होते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास टीओसी के अंदर मेन कौन कौन से होते हैं. मैंने बताया था अभी आपको, एक तो सिंबल होता है, एक अल्फ़ाबेट होता है और एक हमारे पास स्ट्रिंग होता है और एक हमारे पास होता है लैंग्वेज. तो पहले हम इन चार को ईजिली पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो जो टॉपिक्स हैं उनको धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे. अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है सिंबल. जैसे भी आप कोई भी लैंग्वेज उठा लीजिए, हर किसी का एक स्मॉलेस्ट यूनिट सब में होती है. जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो जो हमारे पास लेटर्स हैं ए से लेके जेड तक, और ये लेटर हमारे पास हमारे इंग्लिश में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है. तो इसी तरह से हमारे पास हमारी टीओसी के अंदर भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वैसे ही टीओसी के अंदर भी होती है. तो देख, हमने अभी पढ़ा है कि इंग्लिश के अंदर हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, हमारे पास लेटर ए टू जेड. ए टू जेड जो हमारे पास लेटर है वो क्या है, हमारे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है. इसी तरह से टीओसी के अंदर हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलेंगे, सिंबल्स बोलेंगे. अभी हमने पढ़ा भी है कि सिंबल हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है टीओसी के अंदर. यहाँ पे हम सिंबल ए भी ले सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं. यहाँ पे हम स्पेशल सिंबल्स भी ले सकते हैं और हम यहाँ पे पिक्चर्स का यूज़ भी कर सकते हैं एज ए सिंबल. हम पिक्चर भी ले सकते हैं सिंबल के तौर पे. इंग्लिश में तो हम बाउंडेड थे कि हम सिर्फ ए से जेड ही 26 लेटर ही ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं. अब हम अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे. अभी तक हमने सिंबल के बारे में पढ़ा, अब हम अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास अल्फ़ाबेट क्या होते हैं. जब हम सेट ऑफ सिंबल्स ले लें, जैसे मैंने 2 सेट ले लिए, 2 सिंबल ले लिए ए और बी, उनका सेट ले लिया, तो उसको हम अल्फ़ाबेट करेंगे और ये हमारे पास सिग्मा से डिनोट किया जाता है. देखो मैंने भी एग्जांपल दिखाया है, ए और बी हमारे पास हमने लिए हैं सिंबल्स, उनका सेट ले लिया, तो इसको बोलेंगे अल्फ़ाबेट. ओके, अल्फ़ाबेट कौन कौन से सिंबल लिए, ए कोमा बी. अब हम अल्फ़ाबेट को समझते हैं कि हमारे पास अल्फ़ाबेट क्या है. अभी तक तो हमने सिर्फ पढ़ा है, इसको समझ लेते हैं कि इंग्लिश में जैसे हमारे पास ए कोमा बी है, तो यहाँ पे तो हम सिर्फ सिंपल इनको ए कोमा बी ले रहे, कुछ नाम नहीं दे रहे. लेकिन हम टीओसी की बात करें, अगर हम बात करते हैं टीओसी की, तो टीओसी में इसको हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ सिंबल्स. इट मीन्स अल्फ़ाबेट. क्या बोलेंगे इसको, अल्फ़ाबेट बोलेंगे.
और इसको किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा से। हमेशा ध्यान रखना है अल्फ़ाबेट को सिग्मा से डिनोट करेंगे। और ये फाइनाइट सेट होता है, ऐसा नहीं है कि आपने ए बी लिया और इनफाइनाइट तक ले लिया, नहीं, ओनली ए बी ए सी डी या फिर 1 2 ऐसे लेने, याद रखना इस चीज़ को। जैसे यहाँ पे मैंने 0 1 ले लिया, एक सेट फाइनाइट सेट ले लिया। मैं एक और सेट लेती हूँ ए बी सी, ये भी मैंने फाइनाइट सेट लिया है। तो अल्फ़ाबेट में हमारे पास हमेशा फाइनाइट सेट आएगा। ओके, अल्फ़ाबेट में क्या आएगा? हमेशा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट नहीं आएगी वैल्यू। नाउ अब डिस्कस करेंगे हम स्ट्रिंग के बारे में। अब स्ट्रिंग क्या होती है भाई? सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। अल्फ़ाबेट क्या था? सेट ऑफ सिंबल्स। और स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। ठीक है, अगर आप इंग्लिश की बात करें तो जो वर्ड होता है ना, वर्ड पहले तो लेटर होते हैं फिर उसका वर्ड बनता है, तो उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग बोलेंगे टीओसी में। अब ए और बी हमारे पास अगर अल्फ़ाबेट हैं तो क्या स्ट्रिंग बन सकती है इसकी? ए बन सकती है, बी बन सकती है, ए बी बी ए, इस तरह की हमारे पास बहुत सारी स्ट्रिंग बन सकती है। और जो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी उसको एप्सिलॉन से डिनोट करना है। ठीक है, एप्सिलॉन से डिनोट करना है। अब हम स्ट्रिंग को समझ लेते हैं। तो जैसे हमारे पास इंग्लिश के अंदर सीक्वेंस ऑफ लेटर्स को हम वर्ड बोलते हैं, कि हमारे पास जैसे एप्पल है, एप्पल सीक्वेंस ऑफ लेटर ही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। अब टीओसी में क्या बोला जाएगा इसको? टीओसी में इसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। याद रखना, टीओसी में इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स क्या बोला जाएगा? स्ट्रिंग। ओके, और स्ट्रिंग को डिनोट किससे करा जाएगा? डब्ल्यू से। ठीक है, डब्ल्यू से हम स्ट्रिंग को डिनोट करेंगे। और वहीं अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो हम मोड डब्ल्यू लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है ए या ए बी, तो हम उसकी लेंथ फाइंड आउट कैसे करेंगे? इसके मोड लगा देंगे और हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी इसकी। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज क्या है हमारे पास? ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? लैंग्वेज। और जो गिवन अल्फ़ाबेट से बनाएंगे हम, जैसे ऐसा नहीं है कि हमने अल्फ़ाबेट तो ए और बी ले लिया और हम स्ट्रिंग बना रहे हैं, हम लैंग्वेज बना रहे हैं 1 2 की। नो, हमें जो अल्फ़ाबेट के अंदर हमने लिया है नंबर, वही हमने स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर लेने हैं। ओके, और ये हमारे पास लैंग्वेज जो होती है फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों होती है। फाइनाइट भी हो सकती है और हमारे पास इनफाइनाइट भी हो सकती है। अब इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास लैंग्वेज क्या है। जैसे इंग्लिश के अंदर हमारे पास क्या होता है? सेंटेंस होते हैं, क्योंकि हमने वर्ड हमारे पास क्या होती है? स्ट्रिंग है, और वर्ड के सेट को हम सेंटेंस बोलते हैं। तो इसी तरह से टीओसी के अंदर हम क्या करेंगे? जो स्ट्रिंग्स हैं उनके सेट को हम लैंग्वेज बोलेंगे। तो लैंग्वेज में सेट ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगा। ओके बच्चों, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आ जाएगा। अब लैंग्वेज के अंदर हमारे पास दोनों टाइप होती है। फाइनाइट लैंग्वेज भी होती है हमारी, और हमारी इनफाइनाइट लैंग्वेज भी होती है। याद रखना इसको, फाइनाइट लैंग्वेज और हमारी इनफाइनाइट लैंग्वेज। और अल्फ़ाबेट हमने क्या करने थे? सिर्फ फाइनाइट लेने थे। याद रखना, अल्फ़ाबेट हमारे पास सिर्फ फाइनाइट आएंगे। नाउ समरी देख लेते हैं। सिंबल क्या होते हैं? किसके कंपेयर में है? लेटर्स के। अल्फ़ाबेट किसके में है? सेट ऑफ सिंबल्स, सेट ऑफ लेटर्स। ओके, स्ट्रिंग क्या है? हमारे किसके इक्वल होगा स्ट्रिंग? बताओ, वर्ड के इक्वल।
तो ये चीज़ हमने अच्छे से पढ़ ली है कि क्या सिंबल होता है, क्या अल्फ़ाबेट होता है, क्या स्ट्रिंग होती है और क्या हमारे पास हमारी लैंग्वेज होती है। ठीक है, हमने खूब अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके देख लिया है। ये हमारे क्या है, फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं इसके, और ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। पहले सिंबल आएगा, फिर हमारे पास स्ट्रिंग आएगी, फिर हमारे पास पहले सिंबल आएगा, फिर अल्फ़ाबेट आएगी, फिर स्ट्रिंग आएगी, फिर हमारे पास लैंग्वेज जनरेट होगी। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लिया है कि हमारी स्ट्रिंग, सिंबल, अल्फ़ाबेट, लैंग्वेजेस सब कुछ हमारे पास क्या होता है। एक बार हम इसको समरी कर लेते हैं छोटी सी। टीओसी इंग्लिश, टीओसी में जो चीज़ सिंबल कहलाएगी इंग्लिश में वो लेटर कहलाएगी। याद रखना इस चीज़ को, टीओसी में सिंबल और इंग्लिश में वो हमारा क्या कहलाएगा, लेटर कहलाएगा। टीओसी के अल्फ़ाबेट, इंग्लिश में हमारे पास सेट ऑफ लेटर्स। ये आप अपने शॉर्ट नोट बना लेना। स्ट्रिंग जो टीओसी में होगी वो यहाँ पे क्या होगी, सीक्वेंस ऑफ लेटर। जैसे एप्पल, मैंगो, ये सीक्वेंस ऑफ लेटर्स तो हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ लेटर। अब जो चीज़ टीओसी में हमारे पास लैंग्वेज होगी वो हमारे पास क्या है, लैंग्वेज क्या है हमारे पास, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। और इंग्लिश में क्या होगी हमारी, बताओ, सेंटेंस। सेंटेंस होगा वो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स, वर्ड्स का सीक्वेंस। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।